कौन कहे तेरी महिमा। अब कथा में हो ना तो थोड़ा भजन भी गाने का मन हो जाए तो गा लो। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। गाइए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा। किसी ने है परमेश्वर तेरा, परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने परमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। तो भगवान को केंद्र में रखो, बस यही भक्ति, यही भगवान की मूर्त उपासना। मंदिरों में, देवस्थानों पर तो भगवान है, इस सृष्टि के कण कण में उसको निहारना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः महागृधः कस्य सिद्धन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये श्लोक तो आप मेरे साथ बोलो और इसको जीना शुरू कर दो। सब मेरे साथ बोलिए। यो मां पश्यति सर्वत्र। सबको बोलना पड़ेगा, जो नहीं बोलेगा शायद पता नहीं आगे फिर जुबान मिले या ना मिले, गारंटी नहीं है। बोल। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं
च मयि पश्यति सर्वं च मे पश्यति तस्याहं तस्याहं न प्रणश्यामि न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण जी भगवत दर्शन का कितना सरल उपाय बताते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता, उसको सदा प्राप्त रहता हूं। सच में न प्रणश्यति, और वो मुझसे ओझल नहीं होता। और इससे बड़ा और भगवत दर्शन का उपाय क्या हो सकता है? आप सभी इसलिए तो गुरुओं की शरण में आते हो, इसलिए तो भागवत सुनते हो, इसलिए तो राम कथा सुनते हो, इसलिए तो सत्संग कीर्तन भजन माला जपते हो, कि भगवान के दर्शन हो जाए। क्या हो जाए? भगवान के। और भगवान के दर्शन बोलो खुली अच्छा, दर्शन आंखों से, खुली आंखों से होगा कि बंद आंखों से? अब भगवान ने आंख दी है दर्शन करने को, तो आंखें बंद करने के बाद तो जो अदृश्य रूप है, जो चिन्मय स्वरूप है, उसको निराकार रूप है। द्व्यभाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च यत् ब्रह्म विदः पदन। भगवान का मूर्त रूप इन आंखों के बिना दिखता है। वो आत्मदर्शन, आत्म प्रत्यक्ष, वो वहां इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। इन आंखों से दर्शन करना है तो खुली आंखों से होगा। और खुली आंखों से कैसा होगा? मुझे ठाकुर में अपने ठाकुर दिखते हैं, ये है खुली आंखों से दर्शन। ये सब में ऐसा दर्शन। भगवान को केंद्र में रखो। कुछ कहते, जैसे हम ध्यान कराते हैं कि अब ध्यान करो, प्राणायाम करो, फिर ध्यान कराते हैं। कहते बाबा जी ध्यान करते हैं तो भगवान में मन नहीं लगता। मैंने कहा किस में लगता? तो छोटे बच्चे होते कहते माता पिता में लगता है। मैंने कहा माता पिता में भगवान को देखो। शादी हो जाती है नई नई तो बोले पत्नी में लगता है। मैंने कहा पत्नी में देख, तुझ में ही रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आजकल ऐसे गीत बहुत गाते हैं, तो हमको तो सब में ही रब दिखता है यारा, मैं क्या। पत्नी में, पत्नी की याद आती तो पत्नी में भगवान को देखना भागता क्यों है? जो भागा वो योगी नहीं, जो जागा वो योगी। तो पत्नी में भगवान को देखना। पत्नी में जो काम सुख से भी तुझे सुख मिलता, उसके भी मूल में भगवान है। सारे सुखों के मूल में भगवान है। जो काम सुख है, रसना का सुख है, सुनने का सुख है, श्रोत्र का सुख है, नेत्र का सुख है, स्पर्श का सुख है, रसो वैसा, सब रसों के मूल में वो परमात्मा। खाना खा रहे हो, देखो ये दो दृष्टि, एक भोग की दृष्टि की होती। एक खाना खा रहा है तो उसको आहा, जैसे रसगुल्ला खिला रहे थे हमारे इंद्रेश जी। एक कहानी है। हाँ, कभी ऐसा मत मानना कि जो है वृंदावन वाले तो ऐसे ही रसगुल्ले खाते रहते हैं। एक कहानी बताई जाती है कुछ बात समझाने के लिए। ये जितनी भी कहानियां होती है ना, उनके मूल में एक विज्ञान होता है जीवन का। एक तो रसगुल्ला खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, कुछ भी जिसको जो प्रिय है वो खा रहा है। तो एक तो अन्न को अन्न मान करके खा रहा है कि इसी में स्वाद आ रहा है, और एक अन्न को ब्रह्म मान करके भगवान से शक्ति पा रहा है, भगवान से सुख पा रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म इदं विश्वम इदं वरिष्ठम् सर्वं खलु इदं ब्रह्म। अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति। अन्न को ब्रह्म का रूप मान के कि इसमें, इससे जो शक्ति मिल रही है वो भगवान की शक्ति, इसी में जो स्वाद मिल रहा है वो भगवान का ही सुख है। अब ऐसे भाव से अन्न को ब्रह्म मान करके जो भक्षण कर रहा है वो भोग नहीं कर रहा, वो योगी कर रहा है खाते हुए। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। जो कुछ कर ब्रह्म को अर्पित करते हैं।
अन्न भक्षण कर रहे हैं, उसी भगवान से शक्ति और सुख पा रहे हैं। चल रहे हैं तो भगवान ही की परिक्रमा कर रहे हैं, सो रहे हैं तो उसी को साष्टांग कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो ओम शन्नो देवी अभिष्टयापो भवन्तु पीते सही हम अभिश्रवन्तु न आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता। सारे ये जितने भी हमारी दिनचर्या में मंत्र आदि बोले जाते हैं ना, वो सब इसी के लिए कि सब कुछ हमारा भगवतमय हो, भगवान केंद्र में हो। तो आज से इसका अभ्यास करना, अभ्यास करना। स्नान करो तो ऐसे कि भगवान का अभिषेक कर रहे हो, बोलो तो भगवान ही का पूजन कर रहे हो। अच्छा, मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द आप तक पहुंचने से पहले कहां से आता है आपके पास? आकाश से आता है। आकाश में कौन है? ओम खम ब्रह्म। आकाश में भी ब्रह्म है। तो मेरा शब्द आपके कानों से पहुंचने से पहले ब्रह्म को अर्पित होता है। तो मैं कुछ भी ऐसा ना बोलूं जिससे कि मैं उसको भगवान को अर्पित ना कर सकूं। तो सब कुछ ब्रह्ममय ऐसा हो जीवन। तो यह भक्ति, भक्ति का मतलब ऐसा भागवत भाव, ऐसी भागवत दृष्टि, ऐसा भागवत कर्म हमारा हो जाए। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही भक्ति है। आप यहां सब भक्तजन आए तो ये दृष्टि लेकर के जाएं। आप इस कथा के बाद जब घर जाएं तब सब ये कह उठें कि जब से द्वारिका से आए हैं तब से कुछ बदले बदले नजर आते हैं। उनकी तो दृष्टि बदल गई। तो आपकी दृष्टि में भगवान समा जाए। यह भगवत दर्शन का मैं कह रहा था ना, आप आते किसके लिए? बोले भगवान का दर्शन। ये भगवान का दर्शन, यही योग है। ये जो योग की क्रियाएं हैं, मैंने कहा ये तो शरीर की शुद्धि इसका प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण शरीर की शुद्धि, फिर इंद्रियों की शुद्धि, फिर चित्त की शुद्धि, और आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। हम सब वही हैं। ये शरीर तो हमारे सबके साधन है, माध्यम है। किसके लिए? सेवा के लिए। शरीर से सेवा हो, इंद्रियों से सेवा हो, बुद्धि से सेवा हो, ज्ञान की सेवा हो, ये सब सेवा के लिए। और यही सेवा करने में हमारे ठाकुर जी पिछले, मुझे तो लगता है बचपन में ही आप कथा शुरू कर दी होगी। 14 साल की। आज 10 फरवरी 75 से 56 साल के 42 साल हो गए सेवा के। आप में से तो बहुतों की उम्र नहीं होगी। ये भागवत सेवा हो रही, भागवत सेवा हो रही। भागवत कथा का मतलब देखो भाई, आप भागवत कथा मतलब एक पुराण समझेंगे। मैं तो ये कहूंगा पूरा जीवन ही भागवत है, भागवत जीवन। शरविंद ने इस शब्द का बहुत प्रयोग करा है। शरविंद इस युग के एक बहुत बड़े योगी हुए, बहुत बड़े विद्वान, बहुत तत्ववेता, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत ऊंची प्रतिभा संपन्न इस युग के बहुत ऊंचे ऋषि हुए। उन्होंने इस शब्द का बार बार प्रयोग किया। भागवत जीवन, भागवत कर्म, भागवत ज्ञान, भागवत दृष्टि। तो भागवत सुनते सुनते आपका जीवन भागवत हो जाए, आपके कर्म भागवत कर्म हो जाए, आपका ज्ञान भागवत ज्ञान हो जाए, आपके संबंध भागवत संबंध हो जाए, भागवत संबंध। ये हम यहां आए हैं तो एक भागवत संबंध है, इधर भी इधर भी। आज तो मेरे दोनों तरफ ही भगवान बैठे हैं। भागवत संबंध। नहीं तो हम यहां द्वारिका जो आ रहा है, कम से कम उसको 3 दिन का समय निकालना पड़ता है। तो हम लोग जो यहां पर आए हैं तो और किसी दूसरे भाव से आ ही नहीं सकते। पैसे देके तो हमको कोई बुला नहीं सकता कि भाई कोई दान दक्षिणा दे दे। अब वैसे भी तो ब्राह्मणों को तो दक्षिणा दी जाती है, इनसे लेना क्या है? फिर क्यों आए? एक भागवत संबंध है, ये भागवत संबंध। और आप जो भी यहां पर आए हो, आपका भी एक भागवत संबंध है ठाकुर जी के साथ, और इन्हीं के आत्मज हैं। आत्मा वही पुत्र जाए थे। देखो,
मैं प्रसंगवश एक बात कह रहा था। लोग कहते हैं आत्मा तो अजर अमर नित्य अविनाशी है, शरीर मरण धर्म है, शरीर मर जाता है। तो मैंने ऐसे अनायास एक बात कही कि शरीर मरता कहां है। ठाकुर जी से ये ठाकुर पैदा हो गए, अब इनके और आगे ठाकुर हो जाएंगे, तो शरीर मरा कहां, नया हो गया। अभी तो दोनों ही नए हैं। जब ठाकुर जी नहीं भी रहे, पिता नहीं भी रहा, तो पुत्र है, तो पुत्र नहीं रहा तो आगे प्रपुत्र, तो वंश तो कौन। अब भगवान कृष्ण का शरीर कहां मरा, उन्हीं के जीन्स हम में हैं, वो मरे कहां, वो तो नित्य नए होते रहते हैं। जिसको हम मरना कहते हैं वो मात्र रूपांतरण है। वैसे भी मृत्यु शब्द का अर्थ संस्कृत में मृग प्राण त्यागी, प्राण छूट गए, मरा कुछ भी नहीं है। कभी भी कोई चीज मिटती है ही नहीं। वैसे भी आप यदि तात्विक दृष्टि से भी देखें तो लोग कहते हैं प्रकृति जो है नाशवान है। प्रकृति भी नाशवान कहां, प्रकृति शाश्वत है। जैसे ब्रह्म शाश्वत है, जीव शाश्वत है, ऐसे ही प्रकृति भी तीन अनादि तत्व हैं। मूल प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं होती है। ये जो प्रकृति स्थिति जो विकृति रूप में, ये दृश्य रूप में जो अस्तित्व आता है, यह रूपांतरित तो होता है। कभी भी कोई चीजें नष्ट होती नहीं है, सब कुछ शाश्वत है। अब ये दूसरी दृष्टि है, कहने के लिए शब्दों का फेर होता है कई बार कहने का। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सब यहां पर आए हैं एक भागवत संबंध के कारण से आए हैं, और वो भागवत संबंध आपका अखंड बने, भागवत दृष्टि आपकी अखंड बने, ब्रह्म भाव भागवत भाव आपका अखंड बने, इसके लिए आप यहां भागवत सुन रहे हैं। मैं अधिक न कहता हुआ अपनी ओर से और आप सब की ओर से हजारों हजारों भाई बहन, श्रद्धामयी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग, जो अत्यंत प्रीति से एक आत्म संबंध की डोर में बंधे हुए, एक होता है रक्त संबंध, वो थोड़े लोगों के साथ होता है, एक होता आत्म संबंध। आत्म संबंध की डोर से आप सब बंधे हुए हैं। हम सब भगवान के इस पुण्य धाम द्वारकाधीश की पुण्य भूमि भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं, हमारे चिरंजीव इंद्रेश खूब यशस्वी हो, खूब तेजस्वी हो, प्रज्ञावान हो। भागवत कथा हो, शास्त्रों की चर्चा हो, इसमें प्रामाणिकता की आवश्यकता है। यह अच्छी बात है कि शास्त्रों की परंपरा को प्रामाणिकता के साथ, जैसे हमारे श्रद्धेय कृष्णचंद्र ठाकुर जी ने आगे बढ़ाया, ऐसे ही हमारे बेटे इंद्रेश इस परंपरा को उसी पवित्रता से आगे बढ़ाए। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, नाम रखा है भागवत कथा और उसमें पता नहीं क्या चलता रहता है। हम यहां बैठे थे तो 2 घंटे में इन्होंने तो हमें 4-5 कथाएं सुना दी। 4-5 कथाएं सुनाई, उनका कुछ कुछ अर्थ भी समझ में आया ही होगा सबको। नहीं तो सास बहू का सीरियल चलता रहता है कथा में, और पता नहीं क्या। मैं तो महाराज कभी सुनता नहीं, माफ करना, क्योंकि उसमें मैंने 1-2 बार सुनने की कोशिश की। ऐसे कभी कोई महापुरुषों ने जैसे आमंत्रित किया तो वहां चला गया, तो पूज्य मुरारी बापू जी हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा जी हैं, पूज्य स्वामी घोषणानंद जी महाराज जी हैं, हमारे अभी आने वाले हैं मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज। ऐसे कुछ महापुरुषों ने कभी आमंत्रित किया, चला गया। औपचारिकता में भी आज कहीं जाना आजकल बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन महापुरुषों के पास जाना तो एक हमारा आत्म संबंध है। मैंने कहा भागवत संबंध, वहां जाते तो वहां तो ये प्रामाणिकता है। शेष जगह तो मैंने देखा ऐसे तो जाना ही बहुत कम होता है। कहीं 1-2 बार मैंने आस्था संस्कार आदि पर देख लिया तो 5 मिनट तो सुना। मैंने कहा इसमें तो भागवत कथा तो हो ही नहीं, कोई वही कथा चल रही है। लेकिन अच्छी बात है, हमारे इंद्रेश भागवत कथा में भागवत कथा ही कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।
और संस्कार के माध्यम से ये कथा का सीधा प्रसारण भारत सहित, अमेरिका सहित दुनिया के बहुत से देशों में एक साथ हो रहा है, और वो भी इस भगवान के पुण्य धाम से जो यहां कथा हो रही है। देखो, स्थान का भी बहुत बड़ा महात्म्य होता है। यहां से जो कथा हो रही है, इसका श्रवण पूरे देश और दुनिया के करोड़ों लोग कर रहे हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, यहां इस कथा को घर परिवार से दूर रह करके, एक तरह से ना हमारी जिंदगी ना ठहर सी गई है। लोग कहते हैं कैद में लोग नहीं रहना चाहते, बंदिशों में लोग नहीं बंधना चाहते, लेकिन मैंने तो देखा जेलों में और घरों में ज्यादा अंतर नहीं है। जेल में तो मैंने सुना है कुछ बड़ा परिसर भी होता है 10-20 एकड़ का। देखिए, मैंने तो जेलें बहुत जगह गया हूं, वैसे अभी तक मुझे डाला नहीं है और वैसे कभी डाल भी दे तो हमारे तो कन्हैया ही जेल में पैदा हुए थे, दिक्कत क्या है? इसमें क्या समस्या है? मैं गलत काम करके जेल नहीं जाना चाहिए। सत्कर्म करता हुआ कोई जेल भी चला जाए तो वो भी सौभाग्य है। हमारे तो सब महापुरुष, क्रांतिकारी सब, और हमारे तो भगवान ही जेल में पैदा हुए। तो जेल में क्या है? बोले भाई वो वहां बंधन है, तो तुम कहां 10x10 का, 15x10 का कमरा, 5x7 की रसोई, 10x10 का ऑफिस, 7x5 की गाड़ी, इसी में तो जिंदगी बंधी हुई थी। आपको बाकी बंधनों से तो बाद में मुक्त कराएंगे, घर के बंधन से मुक्त करा करके भगवान के धाम में तो आपको ले आए। अब यहां देखो, कितना सुंदर समुद्र का किनारा, कितना सुंदर ये भव्य मंदिर। यहां आकर के लगता ही नहीं कि हम कहीं बंधन में हैं। हमें तो ऐसा लगता है ऐसा जन्म मिले भगवान की इस धरती पर, भारतवर्ष में, और भगवान की शरणागति मिले तो ऐसा जन्म तो बार बार हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जन्म तो बार बार हो इस पुण्य धरा भारत भूमि पर। क्या इसमें तो आनंद ही आनंद है। बस भगवान का सत्संग मिले, योग मिले।